नमस्ते सबको। नमस्ते। आज हम जैसे कि हमने कहा था कि हम थोड़ा-सा बंगाली में इसे कहते हैं स्वाद बदल, मतलब थोड़ा भिन्न स्वाद लाने की कोशिश, है ना? तो अच्छा, हम शिव महापुराण तो हम डिकोड कर रहे थे, बाकी रिमेनिंग एपिसोड्स हम सावन में करेंगे। हाँ, तो जैसे कि मैंने कल के हमारे पॉडकास्ट में कहा ही था कि और भी कुछ माइथो सीरीज हैं जो हम करेंगे, और हमने एक सीक्रेट भी रखा था कि हम एक नॉन माइथो शो भी डिकोड करेंगे। बिल्कुल। तो वो सीक्रेट रिवील करने का टाइम आ चुका है। तो हम जैसे हमने कल भी ये क्लियर किया था कि उन्हीं सीरीज को या टीवी शोज या फिल्म्स को हम डिकोड करेंगे जो रेडिली इंटरनेट पर अवेलेबल हो, मतलब 90% वी विल प्रायोरिटाइज ओनली दोज कंटेंट, है ना? तो हाँ, उसके तहत हमने सिलेक्ट की है एक टीवी सीरीज जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही, मतलब द हमारी तरह लेटर 80s किड्स या अर्ली 90s किड्स जो भी हैं उनके लिए तो मतलब ये एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप होगी। और हमसे उम्र में थोड़े बड़े, एंड आई थिंक आज मतलब ना, दिस इज नथिंग लाइक कि ये मिलेनियल्स का शो है, ये जेनजी का शो है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इंटरनेट पे सब अवेलेबल हैं। और बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है इस शो की, मिलियंस में व्यूज हैं। हाँ, इसे आप हाँ, देख सकते हैं दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर। दूरदर्शन में ये सीरीज शायद 1993 से, क्योंकि तब हम बहुत ही मतलब एकदम गोद में तो देखा था, पर हाँ उस वक्त बिल्कुल। का कुछ मुझे कुछ दो तीन चार सीन्स याद हैं बस। पर वापस से मैंने इंटरनेट पे बहुत बार देखा है, और खासकर पता नहीं विंटर में मुझे बहुत मतलब एक वो होती है देखने की। बिल्कुल। हाँ, कि विंटर में एकदम अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, तो नाम बता ही देते हैं, है ना? हाँ, तो हाँ, बिल्कुल डिस्क्लोज़ करो। हम हम डिकोड करने वाले हैं दूरदर्शन की टीवी सीरीज, बहुत ही बहुप्रचलित टीवी सीरीज ब्योमकेश बख्शी। हुँ, तो द टाइटल और कैरेक्टर हैज बीन प्लेड बाय रजित कपूर, द कैरेक्टर ऑफ अजीत। ये दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं। हाँ, 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो हर मतलब उसमें आपको दिखेंगे। वो है ब्योमकेश बख्शी, स्वयं ब्योमकेश बख्शी प्लेड बाय रजित कपूर, अजीत प्लेड बाय के रायना, एंड हाँ, सत्यवती वाइफ ऑफ ब्योमकेश बख्शी प्लेड बाय सोनाली कुलकर्णी। हाँ। तो नाम सही बोला ना मैंने? सोनाली कुलकर्णी नाम है ना उनका? हाँ, हाँ, तो सीरीज का म्यूजिक एक बहुत ही मतलब बैकग्राउंड स्कोर कह लीजिए, टाइटुलर म्यूजिक कह लीजिए, जो एक टाइटल मतलब वो होता था, टाइटल सॉन्ग मतलब किसी भी टीवी सीरीज का, तो ये बहुत ही फेमस था। मतलब इस म्यूजिक से बहुत ही लोग, हम तो हाँ, मैं तो बहुत डरती थी, अच्छा यहाँ बहुत। थोड़ा-सा रोकना चाहूँगी, वो हम्म। सुकन्या कुलकर्णी थी हैं, हाँ, दैट्स स व्हाई आई वाज हैविंग सुकन्या क्योंकि कुलकर्णी। सोनाली समवन एल्स, यस हाँ, यस, राइट राइट, सुकन्या कुलकर्णी। सुकन्या वही, वही कुलकर्णी। मुझे भी लग रहा था कि कोई बात नहीं। हाँ, सरनेम हाँ, क्योंकि सेम था या। सेम था। नो नो, वी शुड नॉट मेक दीज मिस्टेक्स यार, वी अपोलोजाइज। या तो म्यूजिक, हाँ, तो म्यूजिक इस सीरीज की ना, एक क्योंकि मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन हम नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब नहीं समझ पाएंगे, रस नहीं ले पाएंगे। तो ये जो टीवी सीरीज है, दिस इज बेस्ड ऑन, मतलब ये आधारित है द लिटरेरी फिक्शन स्टोरीज, मतलब ऑफ ब्योमकेश बख्शी, रिटन बाय शरदिंदु बंदोपाध्याय। He is a celebrated writer in Bengal, and a very famous, extremely famous writer. मतलब huge fan base है उनकी हाँ, for his literary works. Not just Byomkesh Bakshi, he is famous for many other of literary fiction जो उन्होंने लिखा था। मतलब ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी डिटेल में, बट Bengalis know, and those who know, why only Bengalis? Those who know, they know. तो बिल्कुल। तो ब्योमकेश बख्शी बहुत ही पॉपुलर है, मतलब नॉट जस्ट इन बंगाल। हिज पॉपुलैरिटी इज नॉट लिमिटेड टू बंगाल, पर उनकी पॉपुलैरिटी को पैन इंडिया मतलब करने में बासु चटर्जी
सर का बहुत हाथ है। तो दिस हाँ सीरीज इज हाँ डायरेक्टेड बाय बासु चैटर्जी। बासु चैटर्जी भी बहुत सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर हैं, हम सब जानते हैं। उनकी कई फिल्मों को हमने देखा है, हमें बहुत अच्छी लगती है। उनकी जो मिडिल सिनेमा हुआ करती थी, बहुत ही मतलब रजनीगंधा, या अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, पर छोटी सी बात है ना, आई थिंक छोटी सी बात, रजनीगंधा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो उस समय ना वो बासु चैटर्जी एंड ऋषिकेश मुखर्जी का वो मिडिल सिनेमा चला हुआ था ना। सो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ नाम में, बट वो मुझे हाँ। बहुत अच्छे लगते थे वो फिल्म्स। अच्छा अच्छा। तो यू नो दैट अमोल पालेकर विद्या सिन्हा जोड़ी वाली फिल्में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। सो बासु चैटर्जी के बारे में सब जानते ही हैं। एंड मैं म्यूजिक की बात कर रही थी, मुझे म्यूजिक से बहुत डर लगता था। देयर वाज समथिंग इन द म्यूजिक ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि उससे पहले ना, बिफोर ब्योमकेश बख्शी, एक थ्रिलर जॉनर को इस तरह से मतलब अडेप्ट किया गया था कई बार, पर ब्योमकेश बख्शी वाज लीग्स अपार्ट एंड द म्यूजिक ऑफ दिस सीरीज। मुझे याद है, मैं मेरे फ्रेंड्स मतलब नेबरहुड में हम बहुत डरते थे, क्योंकि तब बहुत छोटे थे ना, 93 यार। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। गोद में बैठकर देखते थे and मतलब बहुत डरते थे, इसलिए ज्यादा कुछ तो याद नहीं, पर 3-4 सीन्स मुझे थोड़े बहुत याद है। तो सो लेट्स बिगिन। यस पर यस। क्योंकि बचपन में, पर ये मैंने पढ़ा भी है ये सीरीज, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कुछ अगर मुझे एक्स्ट्रा मैंने, क्योंकि ये टीवी सीरीज क्या होता है, ये आपको रिवा मतलब वाइंड अप करना होता है इन 40 मिनट्स, है ना, मैक्सिमम 2 एपिसोड्स, सो 40 40 80 मिनट्स 85 मिनट्स, है ना। तो क्यों पर है तो मतलब ये स्टोरीज शरदिंदु बंदोपाध्याय की, ब्योमकेश बख्शी बहुत ही फेमस है, और हाँ मुझे नहीं हाँ। लगता कोई भी मतलब हु कैन रीड बंगाली, सो ये छुट्टी हुई होगी, है ना। तो लेट्स बिगिन। मुझे एक हमेशा से ना जानने का शौक था, जब थोड़ी सी मैं बड़ी हुई, कि म्यूजिक मतलब, क्योंकि मुझे पता था ना म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग से होते हैं। तो उतने छोटे में नहीं, बट थोड़े हम बड़े होने के बाद हमें, हम देखते थे ना कि अच्छा संगीतकार है उन्हें मतलब हाँ एक। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। तब मुझे ना क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था ना, सो 1 मिनट के अंदर आपको नहीं पता चल जाएगा अगर आप कुछ पता करना चाहें। और मैं लोगों से पूछती थी कि ब्योमकेश बख्शी का म्यूजिक किसने दिया, और कोई बता ही नहीं पाते थे। तो हाँ हाँ। म्यूजिक दिया है आनंदो शंकर ने, मतलब ऑल दीज 3 पीपल आर बंगालीज, बासु चैटर्जी, आनंदो शंकर, एंड द स्क्रीन प्ले हैज बीन रिटन बाय बासु चैटर्जी एंड मृगांको शेखर राय। तो म्यूजिक is given by Anando Shankar, as I was saying. So Anando Shankar's family, matlab he is the son of Uday Shankar, who was a very celebrated, मतलब उनकी फैमिली डांस एंड म्यूजिक के लिए हाँ हाँ। उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी मतलब विभूषित हैं वो। His wife Tanushree Shankar has also been awarded Sangeet Natak Academy Award. He is the brother of Mamata Shankar, who is an actress cum dancer. और डांस एंड म्यूजिक की पूरी फैमिली है इनकी। ही सन ऑफ उदय शंकर एंड अमला शंकर। एंड उनकी बेटी का नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, बट उनकी बेटी ना, द नेम मतलब मुझे अच्छे से याद, श्रीनंदा शंकर। ओके फाइन, फाइनली, मैं कब से स्ट्रगल कर रही थी नाम से। श्रीनंदा अच्छा शंकर, उन्होंने एक दो बार ही, एक ही बार आई गेस, मतलब माँ दुर्गा का किरदार निभाया था महालया टीवी शो में। एंड शी अच्छा। इज, हाँ, एक ही बार किया था, बट होता है ना कुछ लोग एक ही बार करते हैं बट एक अलग इम्पैक्ट रखते हैं। हाँ हाँ। तो मे बी बिकॉज शी इज अ डांसर एंड शी हैज दोज देवी आईज, तो वो हो सकता है। बट एक कुछ लोग होते हैं ना, जो आजकल बहुत ये चला हुआ है ना, नेपोटिज्म एंड दिस, बट हमें भी पता है कि कुछ लोग दे डिजर्व ऑल द एड्यूलेशन एंड फेम, बिल्कुल irrespective of being the privileged ones. तो she belongs to that clan, मतलब जैसे कि no one can blame Konkona Sen Sharma, no one can call her a मतलब product of nepotism, है ना, she deserves बिल्कुल respect। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह तो so just like them, so Srinanda Shankar, yeah, of course she is privileged, of course we cannot deny that, but she has utilized that privilege in a very good way, यही important है ना। You cannot
punish someone or you cannot blame someone for being privileged, right? And no one blames someone for just being privileged. ऑडियंस का डिमांड भी शायद यही रहता है कहीं ना कहीं, एटलीस्ट मेरा, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ इफ नॉट फॉर अदर्स, कि आपने उस प्रिविलेज का क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके, मूविंग ऑन। सो म्यूजिक के लिए मैंने इतना ज्यादा इसलिए कहा क्योंकि द म्यूजिक इज रियली, इट्स समथिंग मतलब विच स्टेज विथ यू, है ना? क्योंकि हाँ थ्रिलर जॉनर की जो बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, जो बैकग्राउंड स्कोर्स होते हैं ना, दैट शुड बी इम्पैक्टफुल, आई फील सो। तो और ब्योमकेश बख्शी सच अ थ्रिलर जॉनर, मतलब ये ऐसा डिटेक्टिव फिक्शन एक मतलब है कि देयर इज प्रॉपर लिटरेचर इन दिस, मतलब क्योंकि ज्यादातर डिटेक्टिव फिक्शन को ना लिटरेरी फिक्शन की दुनिया में थोड़ा कम माना जाता है अच्छा दूसरे अच्छा। लिटरेरी मतलब जॉनर से। तो पर यहाँ ब्योमकेश बख्शी में मतलब मुझे तो नहीं लगता वो कमी कहीं। एंड वैसे भी अगर देखो ना कि इस सीरीज की अपनी मतलब स्पेसिफिकली दिस सीरीज विच इज डायरेक्टेड बाय बासु चैटर्जी, यहाँ इस हाँ हाँ सीरीज की जो सिंप्लिसिटी है ना, मतलब दैट इज समथिंग टू बी प्रेज्ड फॉर। मतलब एक बहुत ही सिंपल टोन रखते हुए, मतलब नो मतलब तामझाम यहाँ पर जो चीजें चाहिए वो चीजें हैं, जो भी हाँ चीजें हाँ। चाहिए। हाँ, बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, वो दिखती हैं कुछ एपिसोड्स में, बट उसके लिए तो आप डायरेक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ना। तो पर उस लिमिटेड मतलब हमने शायद पढ़ा था कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, तो वो इस सीरीज में मुझे वो बहुत दिखा है। तो दिस अच्छा। सिंपली इस सीरीज की एक अपनी सिंप्लिसिटी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, हाँ सो हाँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहुंच जाते हैं सीरीज में। सीरीज की पहली कहानी है सत्यन्वेषी। हाँ। तो ब्योमकेश बख्श, तो हम यहाँ इस सीरीज क्यों ये नाम है इस एपिसोड का, वो हम पहले ही डिस्कस नहीं कर लेंगे बिकॉज दैट इज द कैच। तो कहानी शुरू होती है कि वैसे सीरीज में पहले ही ब्योमकेश बख्शी को मतलब दिखा दिया गया है कि ओ ही इज द ब्योमकेश बख्शी। हाँ हाँ। तो शुरू में ही हम देखते हैं कि ही विजिट्स द कमिश्नर, एंड वो कमिश्नर साहब से वो पूछते हैं कि चाइना टाउन के मर्डर्स को लेकर मैं मतलब तहकीकात करना चाहता हूँ, आप अपने तरह से काम कीजिए, मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं आपके काम में मतलब कुछ रुकावट नहीं डालूंगा, पर आप मुझे मौका दीजिए। तो ये शायद उस जमाने में होती थी, वी नेवर नो, क्योंकि शरदिंदु बंदोपाध्याय ना ही इज अ राइटर हु मतलब प्रॉपर रिसर्च के बिना, मतलब उनके किसी भी फिक्शन स्टोरी में ना प्रॉपर रिसर्च रहती थी। मतलब आप कहीं से भी ना पॉइंट आउट नहीं कर सकते ओ व्हाट इज दिस, ओ व्हाट इज दिस, बिल्कुल। वैसा नहीं था। हम्म। तो होता होगा उस जमाने में ऐसा। और पहले के जमाने में कुछ चीजें बहुत सिंपल हुआ करती थी और कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा मतलब पेचीदा हुआ करती थी, जो कि हर युग में होता ही है, कुछ चीजें सिंप्लीफाई होती जाती हैं और कुछ चीजें और पेचीदा होती जाती हैं। ये तो हर युग का मतलब वो है, एज टाइम प्रोग्रेसेस, है ना? तो फिर तो वो कमिश्नर साहब को कहते हैं, तो कमिश्नर भी उन्हें वो परमिशन दे देते हैं कि ओके फाइन, हमसे तो कुछ सॉल्व हुआ नहीं, अगर आपसे कुछ हो जाए तो फाइन। तो फिर हम सीन शिफ्ट होता है एक मेस में, जहाँ हम देखते हैं कि देयर इज दिस मेस अनुकूल लॉज। सो हाँ हाँ। हाँ, वैसे तुम कुछ कह रही थी ना, मैंने शायद तुम्हें बीच में रोका था। नहीं 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 नहीं, मैं बस मुझे इतना बोलना है ना कि इसका पूरा सेटअप कितना इंटेलेक्चुअल और एक पुराने एरा पे आपको ले जाएगा, तो वही मतलब मैंने कहा सिंप्लिसिटी, पर मतलब जो भी चाहिए वो है कि म्यूजिक म्यूजिक है, 100%, हंड्रेड बिल्कुल परसेंट एकदम मतलब इफेक्टिव म्यूजिक, कुछ भी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस वो हैं। हाँ, बिल्कुल बजट बिल्कुल कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट कंस्ट्रेंट्स तो हैं, पर उसके अंदर जो ये मतलब हो पाया है। तो बिल्कुल। वैसे ब्योमकेश बख्शी सीरीज बहुत बार बनी है, मतलब बंगाल में भी,
इन बंगाली, बहुत बार बनी है, बहुत अच्छी अच्छा। बनी है, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दोज बिकॉज हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज। हाँ, तो पर ये सब्जेक्ट ही इतनी इंटरेस्टिंग है ना, बिल्कुल, सब्जेक्ट ही इतनी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग है। एग्री करती हूँ मैं। तो यहाँ थोड़ा कंसाइज्ड है, वे में है, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू जॉट डाउन एवरीथिंग एंड वाइंड इट अप इन 42 मिनट्स, जो मैंने कहा। तो बहुत चीजें तेज तीव्र गति से मतलब चलती हैं। हाँ, तो हाँ, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी आप अपनी इंटरेस्ट नहीं लूज़ करोगे। हाँ, नहीं इंटरेस्ट लूज होगा इतना कैसे, बिकॉज गज़ब दिस इज फ़ास्ट टू मच जाता है फास्ट। हाँ, और इंटरेस्टिंग है काफ़ी। बिकॉज दिस इज टू मच फास्ट पेस्ड ना, वही मैंने कहा, काफी बिल्कुल, कंसाइज्ड है, तो बहुत फास्ट पेस्ड है। तो कहीं कहीं मैं रुक कर मतलब कुछ और डिटेल्स दूंगी, बिकॉज वो सीरीज में भले ना दिखाए गए हों, पर वो स्टोरी में है तो वो कह दूंगी, तो वो समझने में बहुत आसानी हो हाँ, जाएगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शायद लॉज में, तो अनुकूल लॉज, दैट इज अ मेस। तो यहाँ मैं थोड़ा ना मतलब, क्योंकि ये खासियत है शरदिंदु बंदोपाध्याय की कि वो जो भी मतलब उनका कोई भी मतलब वो आप देख लो, कोई भी बुक उठाकर पढ़ लो, देख लो, वो जिस एरा को कैप्चर करते थे ना अपनी स्टोरी में, आपको वो एरा की झलकी पूरी दिख जाएगी, मतलब उनके बुक्स में। मतलब उन्होंने तो अपना कोई मतलब वो देखा नहीं कि बासु चटर्जी का काम देखा नहीं, बट मतलब उनका वो था कि द वे ही यूज्ड टू पुट, क्योंकि अगर उनकी किसी भी मतलब लिटरेरी वर्क पर आप फिल्में या टीवी सीरीज बनाना चाहो, तो सारा मटेरियल उन्होंने लिख चुका हो, मतलब वो लिख चुके हैं कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा होता था उस वक्त, ऐसा होता था उस वक्त, का हाँ, कल्चर ऐसा हाँ, था। सो यहाँ पर मैं मेस कल्चर पर एक बात कहना चाहूंगी। यहाँ क्योंकि ये मैंने कहा कि बहुत काफी कंसाइज्ड है, तो इस मेस कल्चर में मतलब बहुत ज्यादा वक्त दिया नहीं गया, एंड रजित कपूर की एंट्री हो जाती है मेस में। पर इस मेस कल्चर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि कोलकाता में अब कितना प्रिवलेंट है, तो वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे। या पर उस वक्त ये बहुत प्रिवलेंट थी, जैसे कि मैंने कहा, वो उस एरा को ना बहुत हाँ, हाँ, मतलब एक जो पकड़ है ना ऑन द एरा, वो उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो एंड वही मैंने कहा, रिसर्च। तो ये मेस बिल्कुल। कल्चर, और कहीं ना मतलब हम आज भी इसको रिलेट कर सकते हैं, भले मेस ना हो, हम आज उसे हॉस्टल्स कहते होंगे, हाँ, 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 पर ये आज भी कहीं ना कहीं बहुत प्रिवलेंट, मतलब हम रिलेट कर पाएंगे एटलीस्ट, कि जैसे जब हम अपनी बात करते हैं कि हम भी हॉस्टल में रह चुके हैं, वो वक्त, और मैंने अपने मम्मी पापा से भी सुना है, क्योंकि वो जब हायर स्टडीज करने मतलब उनकी, तो तभी मैंने सुना है कि उन्हें मतलब पूरे स्टूडेंट लाइफ में अपना हॉस्टल लाइफ मतलब वो बहुत ही उन्हें पसंद था, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आप अपने ऑलमोस्ट हम उम्र लोगों के साथ रहते हैं, या बिल्कुल। आप एक घर से दूर रहते हैं, उसकी एक अपनी प्रोज एंड कॉन्स होती है कि ठीक है आप घर से दूर हैं, पर मतलब मे बी यू डोंट गेट टू ईट योर फेवरेट फूड एवरी डे, और द फूड मेड बाय योर मॉम एवरी डे, पर उसका भी अपना एक अलग मतलब कारवां है कि यू आर स्टेइंग विथ some new people who don't belong to your home, मतलब बिल्कुल, they are not your relatives or neighbors, और मतलब उस तरह के कोई, आप अनजान लोगों के साथ रहते हैं, फिर आप में दोस्ती होती है, बिल्कुल। तो क्या एक तरह से देखा जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। तो और एक थोड़ी सी मतलब थोड़ी ऐसी लाइफ होती है जहां आपको बस अपना काम, मतलब जो भी आपका काम हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट देन योर स्टडीज, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल देन योर वर्क, एंड वो जो इसके अलावा जो रह जाता है वो है दोस्तों से मतलब द गॉसिप कल्चर, नहीं कहूंगी, हम बंगाली में उसे कहते हैं अड्डा, तो बातचीत, ये अच्छा संगतों टर्म की। है, ऑब्वियसली 100 हाँ, टाइम्स बेटर देन गॉसिप। या ना, गॉसिप इज समथिंग, मतलब उसमें ना थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अड्डा डज नॉट, मतलब उसमें जरूरी, और अड्डा में ज्यादातर 80% मतलब आप गॉसिप नहीं करते, आप सोशल इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ बयान, मतलब मेरे ख्याल से मे बी आई एम बायस्ड, बट मुझे मतलब गॉसिप में कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ऐसा नहीं, हमने भी किया है, करते हैं यार, हम सभी करते हैं, कभी ना कभी भी 5% तो गॉसिप हो जाता है, बात वो नहीं है, हाँ, क्योंकि हाँ, हमें पता भी नहीं है कि शायद वो ये चीजें भी गॉसिप हैं, पर हाँ भाई वो चीजें भी गॉसिप में ही आती
सकती हैं, तो ठीक है, हो सकता है वो, पर ऐसा भी नहीं कि जब भी मिले, जब भी बात हो दोस्तों से तो बस गॉसिप, वो वैसा नहीं है। तो और हम बात करते हैं ना, जब दो मतलब दोस्त बैठे तो किस बारे में बात होंगी ज्यादा, अगर वो लोग बुक लवर्स हैं तो बस फिर तो मतलब। और बंगाल में ना ये होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ बंगाल में होता है, ऐसा नहीं, पर क्योंकि मुझे बंगाल का आइडिया है ना, तो मुझे बंगाली कल्चर का आइडिया है, मुझे दूसरे कल्चर्स का आइडिया, मैं उतनी वेल वर्स्ड हूँ नहीं, है ना। हाँ हाँ। तो अब ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल नॉलेज वो अलग बात होती है, तो वो शायद है मुझे एक दो कल्चर्स को लेकर द सरफेस लेवल नॉलेज, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं उस कम्युनिटी से, है ना, द पंजाबी कम्युनिटी, है ना, तो वो मुझे सरफेस लेवल नॉलेज है, पर मुझे वो डीप कहाँ से होगी, मैं उनके साथ उनके घरों पे तो नहीं रही हूँ ना। तो वही, गोइंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो बंगाल में ना ये होता है, मतलब ये जो अड्डा कल्चर है ना, यहाँ चार पांच लोग मिलकर अगर किसी भी बुक के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी बुक के बारे में, हम्म। तो ना वो इट इज नथिंग लेस देन अ लिटरेरी मीट, क्योंकि हमें उतना रियलाइज नहीं होता कि अच्छा, पर हम कहीं भी अगर जब साहित्य मतलब वो सम्मेलन देखते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में, लिटरेरी मीट्स जो होते हैं अभी भी कंडक्ट होते हैं, सिर्फ बंगाल में क्यों, हर जगह होते हैं, तो द मोस्ट फेमस इज जो कोलकाता में होती है, विक्टोरिया मेमोरियल में, इफ यू आर अवेयर ऑफ, तो हाँ हाँ। आई थिंक दैट इज कंडक्टेड बाय टाटा स्टील, आई थिंक, मतलब द मेन स्पॉन्सर्स। तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर, पर मैं उसको थोड़ा फॉलो करती हूँ, एंड आई एम श्योर हर शहर में होते हैं, जयपुर में भी होता है, उसे हाँ भी मैंने फॉलो किया करती थी, रिसेंट में थोड़ा लेट बैक हूँ उस इंफॉर्मेशन से। तो वो ना हम रियलाइज नहीं करते, पर वो ना बहुत सिंपली वो हो जाता है, when 4 to 5 friends meet and they talk about anything else, anything literary based, तो वो बिल्कुल ना दैट बिल्कुल। इज नथिंग लेस देन अ लिटरेरी मीट, इनफॉर्मल लिटरेरी मीट, उसका ना अपना, क्योंकि उससे आपका ब्रेन भी रिजुविनेट होता है, आपको रियलाइज नहीं होता, पर यू नो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन, इनफैक्ट रीडिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन बिकॉज यू इमेजिन थिंग्स। अग्रीड। हम्म। तो शरीर के व्यायाम के साथ दिमाग मस्तिष्क का व्यायाम भी जरूरी है ना, तो वी बंगालीज लिव बाय दिस स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा मतलब बाइबल समझ लो। राइट राइट। तो ना वंस मतलब कभी कोई कह सकता है कि अरे मैं एक मतलब बंगाली को जानता हूँ या जानती हूँ, जैसे अब सी एग्जेप्शंस हर जगह होते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली। तो तो ये जो मेस कल्चर है, वही मैंने कहा कि काफी कंसाइज है, तो बहुत ही मतलब कम मतलब उसमें दिखाया गया है, पर जो मेन मतलब बुक है उसमें इस मेस कल्चर के बारे में मतलब बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया गया है, कि हाउ अच्छा। मतलब हाउ अजीत बाबू, वो उसमें दिखाता भी मतलब दिखाते भी हैं कि मतलब जो लॉज के मालिक हैं अनुकुल बाबू, वो कहते भी हैं कि अरे मतलब क्योंकि वो रूम ढूंढने आते हैं ना ब्योमकेश बख्शी, हाँ तो उन्हें कहते भी हैं कि अरे मिड सीजन में आपको कहाँ से रूम मिलेगा, अब अजीत बाबू ने भी तो 4 5 बार चक्कर लगाए, तो एक मतलब साहब रिटायर हुए, फिर जाके अजीत बाबू को मिली। तो और यहाँ एक और बात पता चलती है कि पहले क्या होता, अभी तो हॉस्टल्स हो या कहीं भी हो, मतलब बहुत ही छोटे रूम्स होते हैं, डिपेंड करता है, हर जगह नहीं बट होते हैं। हाँ हाँ द एग्जैक्टली। मेन मोटिव इज कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक कमरे में ढकेल दो एंड जस्ट अर्न मनी। तो पहले ऐसा, नॉट जस्ट इन बंगाल, ऑल ओवर इंडिया, पहले ऐसा था नहीं, बिल्कुल। पहले क्वालिटी को भी बहुत मतलब वो वैल्यू मिलती थी। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, नाउ दिस इज माय ओपिनियन बट आई नो दैट दिस इज अ राइट ओपिनियन, तो मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगी अपने ओपिनियन के लिए, कि पहले ना ऑल ओवर इंडिया, अब मैं ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ हाँ। पहले जब आप किसी अतिथिशाला में जाते थे ना, तो द हॉस्पिटैलिटी यू यूज टू एक्सपीरियंस देन, मतलब मैं हमारे दादाजी एंड उन या फिर हमारे मम्मी पापा जब छोटे थे, मैं तब की बात कर रही हूँ, तो द अच्छा। हॉस्पिटैलिटी विच यू यूज टू रिसीव देन is nothing less than a 7 star होटल हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अगर आप अग्रीड। उस तरह से सिर्फ हॉस्पिटैलिटी को देखो,
लग्जरी आई डोंट, मतलब आई कैन नॉट आर्ग्यू, लेकिन कंफर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी में आई कैन वाउच फॉर कि दिस इज माय ओपिनियन, बट आई थिंक दिस इज अ राइट ओपिनियन। मैं बिल्कुल मतलब सही आई एम है। नॉट रॉन्ग, एंड नॉट अबाउट बंगाल, नॉट जस्ट बंगाल, एंटायर इंडिया। तो वो कहीं ना कहीं आज इट्स ऑल मनी बेस्ड है ना, कि और कभी कभी बहुत पैसे देकर भी आपको वो हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलती। 100% बिल्कुल। तो यहाँ उस मेस कल्चर को, एंड द मेस कल्चर जो मैं मतलब बार बार कहते हुए पीछे हट रही हूँ, तो वही जो हॉस्टल में जो हमारी लाइफ थी, अब मैं हमारी बात करती हूँ, हमारे लिए कितना स्पेशल है हमारा हॉस्टल लाइफ है ना। तो जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम तीनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे, हाँ मी हाँ। यू एंड द, खैर कभी ना कभी तो नाम लेंगे ही, बट एनीवे, तो इफ शी इज नॉट कंफर्टेबल तब क्यों ऐसा करना है हाँ ना। हाँ हाँ। तो रेस्पेक्टिंग हर प्रिवेसी, तो वी आर थ्री फ्रेंड्स। तो हम तीनों, और हम तीनों के लिए बहुत स्पेशल है, एक ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम बात नहीं करते हैं ना, कि कैसे मतलब, और बिल्कुल जब भी बात बिल्कुल। करते हैं तीनों कॉन्फ्रेंस में तो यही बातें करते हैं। तो दैट वाज ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स। तो वो बिल्कुल। ना इन शॉर्ट सबके लिए होता है, इफ नॉट कि मतलब कुछ लोगों के लिए होगा नाइटमेयर, मतलब जहां पर यू नो यू फेस बुलिंग और रैगिंग, तो वो नेगेटिव मतलब वो तो होते ही हैं, पर मतलब वो नहीं होनी चाहिए, पर इन जनरल मतलब वो एक मेमोरेबल होता ही है वक्त है ना लोगों के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ तो यहाँ स्मेस कल्चर मतलब को बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे अजीत बाबू को मतलब वो रूम मिली, एंड फिर उनको पता चला कि अरे ये मतलब तो यहाँ तो बहुत खून खराबा होता है। पर तब तक मतलब उन्होंने कहा कि जब तक कि मुझे पता चला, मतलब बुक में है ये बात लिखी कि अजीत बाबू को लिख रहे हैं कि जब तक कि मुझे पता चला तब तक कि मतलब बहुत ही एक वो हो गया था उस घर के प्रति। और ये हो जाता है हाँ हाँ कि एक हाँ। आप शांत एंड पीसफुल लाइफ, मतलब भले ही कुछ और मेंशन भी है कि किसी तरह का मतलब वो डिफरेंस नहीं था उस लाइफ में, वो शायद मोनोटोनी थी, पर वो एक बहुत पीसफुल मोनोटोनस लाइफ थी। तो उससे बाहर निकलने का मेरा मन था नहीं। तो यहाँ अच्छा। हमारे अजीत बाबू जो हैं, ही इज अ राइटर बाय प्रोफेशन, और उन्होंने डिसाइड किया है कि मतलब वो लाइफ लॉन्ग बैचलरहुड मतलब सेलिबेसी मतलब उसमें रहेंगे, और अच्छा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और साहित्य मतलब साहित्य में ही अपना पूरा जीवन, मतलब साहित्य के योगदान में ही वो अपना पूरा जीवन निर्वाह करेंगे। अच्छा। तो ये कहीं ना मुझे नहीं पता मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट दिस लाइफ व्हाट ही लीड्स, अजीत बाबू, ये सुन के बहुत लोगों को लगेगा अच्छा, ओ व्हाट अ बोरिंग लाइफ, ओ मतलब अरे इतना क्यों, मतलब ये तो एक तपस्वी की तरह, पर फॉर अस, फॉर बंगालीज, या ऑफ कोर्स फॉर मेनी अदर्स टू, पर हमारे लिए ना दिस इज अ ड्रीम लाइफ, दिस इज समथिंग जस्ट आउट ऑफ ड्रीम्स, कि आप बिल्कुल पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्कुल। लिटरेचर के नाम कर दो एंड इतना मतलब पीसफुल एक लाइफ लीड करो, नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब दिस इज अ ड्रीम। तो वही है ना कि मतलब कितना मैं पता नहीं समझा पाऊंगी, पर हाँ, पर वापस आती हूँ। तो यहाँ इस चीज को मतलब, तो फिर हाँ, फिर यहाँ हम देखते भी हैं कि काफी, क्योंकि ये सीरीज भी जब हम देखते हैं ना, मैंने हर कमेंट सेक्शन में भी चेक किया है, हर कोई कहता है कि बहुत हाँ। अच्छा लगता है, देयर इज समथिंग, मतलब द नॉन बंगाली पीपल, कि देयर इज समथिंग इन दिस सीरीज जो इतनी सिंपल है ये इतनी इंटरेस्टिंग है, कि सब कहते हैं कि इतनी सिंपल होने के बावजूद इतनी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो, और सब कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनका वो एक साथ वो चाय पीना एंड दिस एंड दैट वो बहुत साथ में इंटरेस्टिंग बैठ के लगता है। रात को डिनर जो वो हाँ खाते हैं बच्चे हाँ इकट्ठे, एंड हाँ, देन तो वो चाय, चाय हाँ लवर्स। अच्छा लगता है ना वो हाँ सब, तो बहुत वही मुझे बहुत। लगता है कहीं ना मतलब कहीं ना कहीं वो, यही मुझे लगता है कि कभी कभी ना जैसे कि हर, मुझे लगता है हर 10-15 किलोमीटर में ना कुछ चीजें बदल जाती हैं, रहन सहन हाँ बोलने का तरीका हाँ वो ना थोड़ा सा होता है, भले ही आप एक स्टेट के हो या एक सिटी के हो, एक सिटी का इस कोना एंड उस कोना आर नेवर सेम, दे आर नॉट सेम। तो वो होता है, पर जैसे कुछ कुछ चीजें ना आर यूनिवर्सल, जैसे मतलब फ्यू फीलिंग्स
आर यूनिवर्सल, मतलब वो तुम जैसा फील करती हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब क्या हाँ बोलूं, मतलब नॉर्थ साउथ, ये मतलब सब जगह वो फीलिंग यूनिवर्सल है, ऐसा भी बहुत होता है। सो वी आर वेरी ग्लोबल येट वेरी लोकल एट हार्ट, है ना। बिल्कुल। वाह, क्या हाँ लाइन बोला तो तुमने। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज बट एन एब्सोल्युटली माय ऑसम लाइन, ओपिनियन। ऑनेस्टली अच्छा लगा सुन के। पर मुझे ऐसा ग्लोबल कहीं बट कहीं लोकल। लगता है, मैं जब कभी बाहर भी जाती हूँ ना घूमने, मतलब किसी दूसरे कल्चर के मतलब स्टेट में, मतलब वहां हाँ जाती हूँ, हाँ। तो मुझे ये फील होता है कि समवेयर डाउन वी आर ऑल ग्लोबलाइज्ड, मतलब बाय हार्ट, है ना, ग्लोबल पीपल, ग्लोबल बिल्कुल माइंड, बिल्कुल। एंड समवेयर वेरी मच लोकल। तो हर हर कोई, नॉट जस्ट वन कम्युनिटी और सो, हाँ एवरीवन, हाँ। ये तो मुझे लगता है। तो एनीवे, आगे बढ़ते हुए, तो तो फिर शुरू से ही हम देखते हैं कि ब्योमकेश बख्शी को बहुत मतलब वो रहता है कि अरे ये खून एंड ये, और अजीत बाबू थोड़े ना निर्लिप्त रहते हैं कि मतलब ही इज अनअफेक्टेड, क्योंकि उनको रात को निकलना होता था नहीं, और सारे खून रात को हुआ करते हाँ थे। हाँ। तो और यहाँ ये लोग मतलब एक बहुत टाइम, हाँ इस बात को भी दिखाया गया है, ये सिर्फ वो सेरा का नहीं, ये आई थिंक आज से 10 साल, 15 साल बिफोर दिस जियो रेवोल्यूशन, द इंटरनेट रेवोल्यूशन, हम्म। आज से मतलब 5-7 साल पहले भी, नॉट 5 साल, हाँ 10 साल, 10 साल वुड बी सेफर टू से, 10 साल पहले तक ये कल्चर थी बंगाल में, दूसरी जगह में भी, क्योंकि अब क्योंकि मैं बंगाल की बात इसलिए कर रही हूँ ना, मैंने मेरे पहले ही कहा एक्सप्लेनेशन में अपने कि आई एम वेल वर्स टू दिस कल्चर, और दूसरे कल्चर्स का बस सरफेस नॉलेज है मुझे। तो लोग कह सकते हैं कि मतलब दे कैन जॉट डाउन देयर पॉइंट्स थ्रू कमेंट्स कि हमारे यहाँ भी होता था या नहीं होता था। हाँ सो हाँ। मजा आएगा वो सब जानने में। तो ये वही मैंने कहा 10 साल पहले तक होता था, वही यहाँ भी दिखाया गया है कि वो लोग न्यूज़पेपर को लेकर मतलब प्रॉपर डिस्कशन, और ये शायद हॉस्टल में भी होता था ना, यू एंड आवर थर्ड फ्रेंड यूज्ड टू, हाँ मतलब हाँ। यू पीपल बिल्कुल। वेर ऑलमोस्ट लाइक स्नैचिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम ईच अदर समटाइम्स, है ना। और मुझे लगता था कि सी exception now see, I am a Bengali and you two are not, but still you two used to fight, मतलब उस तरह का फाइट नहीं, पर होता था ना ये कभी कभी, अरे पहले हाँ। मुझे दे दो ना, मैं 10 मिनट में पढ़ लूंगी, फिर तुम पढ़ना एंड दिस। तो एंड तुम दोनों मतलब तुम दोनों को हर वो पूरा कंप्लीट करना होता था, एक बार सुबह बैठते थे, एक बार शाम को बैठते थे। तो वो मुझे लगता था इतना क्या है यार न्यूज़पेपर में, क्या है, पर वो होता था ना। तो हाँ हाँ। ये कल्चर थी। अब जैसे यू पीपल आर नॉट बंगाली बट सी, ये तुम लोगों में है ये बात। सो वही मैंने कहा कि आई एम बिल्कुल नॉट बिल्कुल। वेल वर्स टू, मतलब क्योंकि मैं सिर्फ तुम दोनों को बेस करके अगर मतलब पंजाबी कम्युनिटी को लेकर कुछ कहूंगी ना, तो मतलब फिर वो ना सरफेस लेवल नॉलेज हो जाएगी। अगर हाँ मैं 200 लोगों को देखकर कुछ कह रही हूँ तो फिर भी थोड़ा बहुत कह सकती हूँ। पर हाँ। तो एनीवे, तो यहाँ तो टेक्निकली मुझे ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड होना चाहिए था, पर वही मैंने कहा एग्जेप्शंस। तो यहाँ भी देखते हैं हम कि न्यूज़पेपर को लेकर मतलब अजीत बाबू न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं एंड दीज टू आर डिस्कसिंग। तो अनुकूल बाबू यहाँ कहते हैं कि मतलब अजीत बाबू को समझाते हैं, जब अजीत बाबू उनसे पूछते हैं कि मतलब ये कौन, तो ये ना बुक में भी है और ये सीरीज में भी है, जो भी बुक इस सीरीज में दिखाया गया वो सारी चीजें बुक में है, पर हाँ बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी है। हाँ, जैसे उनका जो तो तुमने इलेबोरेशन दिया ना अजीत बाबू हम्म का, वो थोड़ा हम्म डिटेल में बस नहीं दिखा, नहीं तो हम्म मतलब। हम्म 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 हाँ हम्म। हाँ वो चीजें हैं, और वो मतलब मैं बताती रहूंगी साथ साथ में, हाँ मतलब हाँ, हर एकदम एपिसोड में। कैरेक्टर को ना डिटेल में बता तो देना, तो हम लोगों का एकदम ये रहेगा। वही मैंने कहा कि समझने में और आसानी होगी। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ मतलब वो लोग, तो यहाँ वही उस कल्चर को दिखाया गया कि मतलब न्यूज़पेपर को लेकर अजीत बाबू और सारे अपने काम में निकल जाते थे सुबह सुबह, है ना, नाश्ता करके। एंड अजीत बाबू क्योंकि ही इज अ राइटर, तो वो कभी कभी बस पब्लिशर से उनकी मीटिंग होती थी, दैट टू नॉट एवरी डे। तो हाँ उनका लाइफ काफी मतलब नॉर्मल था, मतलब उतना भाग दौड़ उसमें था नहीं। तो वो फिर क्या मैंने कहा, हाँ, तो फिर वो डिस्कस करते हैं, तो वो अनुकुल बाबू से पूछते हैं कि अनुकुल बाबू ये खून क्यों हो रहे हैं। तो अनुकुल बाबू उनको समझाते हैं
तो फिर कि ऐसा मतलब कोकेन की वजह से, तो उन्होंने मतलब मारने की क्या जरूरत है, तो वो यहाँ मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि सीरीज तो लोग देख ही सकते हैं। तो उसमें वो द साइकोलॉजी बिहाइंड द क्रिमिनल एक्ट्स और द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस कोकेन नेक्सस वो समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। हाँ तो यहाँ मतलब अजीत बाबू पूछते हैं कि आप तो मतलब उनके साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं डॉक्टर साहब। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब इतना, और ये ना ये भी बुक में कहीं ना कहीं मेंशन था शुरू में कि वो बहुत मतलब कि एजुकेटेड जैसे डिग्री मतलब पीएचडी एंड दिस वो नहीं थे, पर क्योंकि वो बहुत बुक्स पढ़ते थे। अच्छा और जो भी लोग, ये हम आज भी देखते हैं, जो भी लोग बहुत मतलब नॉलेज इकट्ठा करते हैं ना, बुक्स पढ़ते हैं, आजकल देयर आर इवन ई बुक्स, तो तब तो नहीं हुआ करते थे। जो भी लोग बुक्स ज्यादा पढ़ते थे ना, उनके पास थोड़ी नॉलेज ज्यादा होती थी। अगर दो लोगों में एक को बुक्स पढ़ने की आदत है, तो हाँ हाँ ही और शी ऑलवेज यूज टू बी लिटिल बिट मोर नॉलेजेबल फ्रॉम द अदर पर्सन। तो बिल्कुल ये तो हमेशा से है, ये तो युग युगांतर तक से हम हाँ बात है। बिल्कुल आप बिल्कुल ई बुक्स को रिप्लेस करके ई बुक्स कर लो या जो भी, अगर आपको पढ़ने की आदत है तो ऑब्वियस है वो बात। तो वो कहते हैं, तो वो अजित बाबू भी उनको मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो था भी मतलब कहीं ना कहीं तो। और मतलब ये हमारे अनुकूल बाबू जो मतलब मेस के मालिक हैं, वो कैसे हैं ना कि वो होम्योपैथी डॉक्टर हैं। तो वो मतलब फ्री में इलाज करते हैं ऑलमोस्ट गरीबों का। हाँ तो सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि वो मतलब अपने टेनेंट्स का मतलब जो भी मेस में रहते हैं उनका मतलब बहुत ध्यान रखते हैं। उनको फ्री में नहीं रखते पर उनका बहुत ध्यान रखते हाँ हैं। केयरिंग एक हाँ तो और यहाँ मतलब बुक में ये भी चीज मेंशन थी कि ये बहुत मतलब बहुत सस्ते में उन्होंने मतलब सबको लॉजिंग मतलब फूडिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइड की हुई थी। तो और उनसे पूछे जाने पर वो कहते थे कि मतलब अरे मैं पैसों का क्या करूंगा, मतलब पैसे तो हैं ही, आराम से हाँ जिंदगी गुजर रही है और क्या चाहिए। आप ही लोग मेरी फैमिली है। तो वो अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई है, ही इज बैचलर। तो यहाँ हमारे ब्योमकेश बख्शी आते हैं। फिर तो सीरीज में क्या होता है, मुझे यहाँ ये बताना था कि क्योंकि डिकोड हम यही करेंगे ना, द साइकोलॉजी बिहाइंड द स्टोरी। हाँ तो हाँ फिर मैं कहूंगी, मैं इतनी लायक हूं नहीं कि शौरोदिंदु बंदोपाध्याय का मतलब उनकी साइकोलॉजी डिकोड कर लूं, पर कोशिश कर सकती हूँ, है ना। फैन हूं उनकी तो उस अधिकार बिल्कुल से बिल्कुल कोशिश कर सकती हूँ। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये जो अनुकूल बाबू ने कहा है ना कि अरे मैं मतलब जो साइकोलॉजी उन्होंने कहा, ये ना सिर्फ उनकी नॉलेज को दर्शाता है, पर ये कहीं ना कहीं दिस इज अ हिंट एज वेल एज मतलब ये एक तरह का गिव अवे भी था कि माइट बी ही इज द एक्चुअल विलन कल्प्रिट, है ना। बहुत सीधे तरीके से अगर सोचो कि माइट बी ही इज द कल्प्रिट सो ही नोज द हाँ साइकोलॉजी बिहाइंड। और कहीं ना कहीं ये मतलब आपको दूर भी खींचती है उस बात से, क्योंकि कि अगर वो ही मतलब कल्प्रिट होता तो वो इतना इलेबोरेटली क्यों समझाता किसी चीज को, है ना। वो तो चुप रह सकता था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो क्यों समझाएंगे द साइकोलॉजी बिहाइंड। तो यहाँ ये जो दो राह पर एक जो ले जाने वाली बात है ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो दिस आर द मतलब पेविंग स्टोन्स, मतलब द स्टेपिंग हाँ स्टोन्स हाँ फॉर अ डिटेक्टिव फिक्शन टू बिकम एन आइकॉनिक वन। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये आपको हिंट भी देगा और आपको दूर भी ले जाएगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। वही मैंने कहा बिल्कुल ना, वेरी सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल एंड ब्योमकेश बख्शी स्टोरीज आर क्वाइट टफ टू मतलब डिकोड, ये इतने आसान नहीं है। जितने सिंपल दिखते हैं ना मतलब उतने सिंपल एकदम मतलब हाँ वन हाँ प्लस वन टू उस तरह के हैं नहीं, तो काफी पेचीदा है। तो मुझे ये मतलब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा राइटर का कि मतलब हाँ दोनों चीजें एक साथ, ये बहुत डिफिकल्ट है ये करना। तो और फिर उसके साथ साथ आप कल्चर को भी दिखा रहे हो कि ये कल्चर होता था, मतलब टू ब्रिलियंट। मतलब स्टार्टिंग में हाँ ही मैं इतनी हाँ तारीफ मतलब तो तारीफ ही करूंगी यार, मतलब है ही ये सीरीज इतना ना, जैसा होगा वैसा ही डिकोड करूंगी ना, तारीफ लायक होगी तो तारीफ ही करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो
and here I'm not biased at all. I'm just looking it at a point, मतलब in a very literary point of view. और वैसे कोई मेरे चाचा मामा है नहीं, ठीक है, द राइटर। मैं भी उनसे उतनी ही दूर हूँ और उतनी ही पास हूँ जैसे बाकी सब। तो गोइंग बैक टू द स्टोरी, तो यहाँ हाँ फिर वो समझाते, उसी वक्त ब्योमकेश बख्शी आते हैं एंड फिर अजीत बाबू को मतलब उनका मतलब वो देखकर थोड़ा बुरा लगता है, तो ही मतलब यहाँ पे तो सीरीज में दिखाया गया है कि ब्योमकेश बख्शी प्रपोजेस द आइडिया टू हिम, पर बुक में है कि अजीत बाबू मतलब स्वयं ही उनको कहते हैं, मतलब उनको बुरा लगता है थोड़ा, मतलब अरे बेचारा अच्छा यार, इसकी चीजें चोरी हो जाएंगी, मतलब बेचारा कितना गरीब है और मेरी हम उम्र का है। तो यहाँ हमें अजीत बाबू का एक कैरेक्टर मतलब जो जितना हम जान सकते हैं कि ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, हाँ अ हाँ वेरी सिंपल काइंड हार्टेड पर्सन। और मतलब जो मेस के मालिक हैं वो थोड़ा सा वार्न करते हैं अजीत बाबू को, पर उस वो भी नेचुरल है क्योंकि वो जानते नहीं है ना इनको, तो बिल्कुल बाकी सारे बिल्कुल। लोगों को वो बहुत सालों से जानते हैं। अजीत बाबू नए थे पर फिर भी 2 महीने हो चुके थे अजीत बाबू को, तो फाइन, वो उनको जान चुके थे। पर तो दैट वाज नेचुरल, तो वहां तक सब कुछ मतलब सही जा रहा था। फिर उसके बाद द वे मतलब यहाँ सीरीज में नहीं दिखाया गया है पर बुक में है कि जिनका जिनका मर्डर हो जाता है ना, अश्विनी बाबू, हाँ हाँ। तो अश्विनी बाबू और घनश्याम बाबू में मतलब थोड़ा मतलब वो था, थोड़ा चल मतलब राइवलरी नहीं, बट दे अच्छा। यूज टू हैव मतलब नॉट फिस्ट फाइट्स बट उस तरह का नहीं, पर मतलब वोकल वो हो जाता था उनका, हाँ हीटेड हाँ। मतलब आर्ग्यूमेंट्स उनके बीच हो जाते थे वो ताश खेलते वक्त, मतलब कार्ड्स गेम के वक्त उनको। कार्ड्स गेम एक बहुत ही पॉपुलर इंडोर गेम है बंगाल में, आई थिंक दूसरे जगह भी। हाँ हाँ तो तो उस वक्त मतलब बहुत मतलब घनश्याम बाबू जब हारते थे तो वो बहुत मतलब चिल्लाते थे, मतलब जैसा होता है। हाँ तो हाँ। ये चीजें काफी कॉमेडी में थी, पर अब जब अश्विनी बाबू का मतलब मर्डर हो जाता है तब कॉमेडी चीजें भी शक की निगाहों से देखी जा रही थी, विच इज वेरी नेचुरल। तो फिर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ की डोर में ये लॉक लगाना एंड वो, इससे पहले इस सारे खून इस मेस के आसपास होते थे पर मेस के अंदर वो खून पहला खून था। मैं उतना डिटेल में नहीं हाँ जा रही, सीरीज तो लोग देखेंगे ही, तो मुझे वही लिटरेरी पॉइंट्स डिकोड करना है। अगर मतलब समवन इज मतलब अगर आप लोगों को लगे कि मैं रिटन एक अपडेट की तरह दूं सीरीज का, तो मुझे लगता है दैट वुड बी जस्ट वेस्टिंग एवरीवन्स टाइम, है ना, क्योंकि सीरीज तो बिल्कुल। लोग देखेंगे ही। एपिसोड्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ब्योमकेश बख्शी हाँ मतलब वो सर्च कीजिए, वो सारे 35 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। तो हम इस जो एपिसोड के बारे में डिकोड कर रहे हैं, इस एपिसोड का नाम है सत्यान्वेष। तो तो फिर कैसे मतलब, बिकॉज वो है ना कि जिस पर आपको शक बिल्कुल ना हो वो ही में निकलता है हाँ। क्रिमिनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मतलब बुक में मतलब शक का कांटा ना हर एक की तरफ घूमता है, बहुत ही सटल वे में हर एक की तरफ घूमता है। एक कि अजित बाबू की तरफ ही घूमता है, ब्योमकेश बाबू की तरफ, मतलब ब्योमकेश का नाम तो बुक में अतुल चंद्र मित्र, उन्होंने अपना अच्छा मतलब वो छद्म नाम बोलने वाली थी मैं, मतलब वो क्या कहूँ उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनका मतलब जो गलत नाम नकली नाम उन्होंने बताया था, वो अच्छा यहाँ पे मनोज कुमार बताते हैं, बुक में अतुल चंद्र मित्रो है। अच्छा अच्छा। फिर वो अतुल बाबू पर जाता है, मतलब यहाँ मनोज बाबू है तो मैं मनोज बाबू कह रही हूँ, कभी अजीत बाबू पर, कभी मनोज बाबू पर, कभी घनश्याम बाबू पर एक बार के लिए भी शक का मतलब वो सुई अनुकुल बाबू की तरफ नहीं जाता। हाँ क्यों? क्योंकि उसके रीजंस है, नॉट बिकॉज जस्ट ही इज ओनली कि ही इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल मैन, बहुत काइंड हार्टेड, नो। पर ये भी बात है ना कहीं कि वो मेस के मालिक हैं यार, कौन अपने मेस में ये सब करेगा? अगर उनको मारना होगा तो मेस के बाहर मारेंगे ना किसी को, वो मेस में क्यों कोई करेगा? तो वो उस लॉजिक से भी वो मतलब लॉजिकली भी और मॉरली भी मतलब वो एकदम शक के गिरोह से बाहर थे, पुलिस के लिए भी और मेस इनमेट्स के लिए भी। हाँ। तो पर कैसे वो ही क्रिमिनल होते हैं? और यहाँ कहीं ना सोसाइटी की एक बात भी सामने आती है हम्म। कि not everything is gold, not everything which glitters is gold।
बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। बाहर से वो बहुत ही काइंड हार्टेड, क्योंकि उन्होंने अपनी हरकतें रखी थी ना वैसे, कि मिस वालों से भी कम मतलब उसमें लेना। सो दिस वाज एवरीथिंग जस्ट एन आई वॉश। पर्पस उनका था आई वॉश। क्योंकि अगर वो पहले से ही दिखाते कि ओ ही सच अ ग्रीडी मैन, कि मतलब अपने मेस इनमेट से ज्यादा पैसे, ज्यादा पैसे लेते हैं, एंड हाँ, मतलब वो मतलब बहुत ही मतलब मनी माइंडेड हैं, तो लोगों को बहुत पहले शक हो जाता ना। पर उन्हें शक तो नहीं करवाना था, उन्हें आराम से अपना काम करना था, अपना कोकेन हुँ, का हुँ। वो नेक्सस वो संभालना था। तो दिस एवरीथिंग वाज एन आई वॉश, की फ्री में होम्योपैथी मेडिसिन एंड मतलब। तो फिर क्या है कि होम्योपैथी में क्योंकि तब भीड़ होगी, ये भी बात है ना कि अगर आप मेडिसिन फ्री में कहीं भी हाँ, दोगे, कहीं भी कुछ चीज आप फ्री में दोगे, और मेडिसिन की तो बात ही छोड़ दो, तो वहां भीड़ होगी। वो आज भी होगी, वो तब भी, ये तो यूनिवर्सल है, लोगों को जहाँ जो भी फ्री में मिल जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां भीड़ होगी। तो कभी भी जब मतलब भीड़ होगी, तब कभी किसी को भीड़ पर शक ही नहीं होगा, क्योंकि एक लॉजिक है ना कि फ्री में मिल रही है तो भीड़ होगी, तो कोई भी आ जा सकता है, किसी के लिए रोक टोक रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ फ्री है तो सब आ सकते हैं। ऐसा अगर फ्री नहीं होती तो गरीब लोग अगर आते हैं तो थोड़ा सा शक की निगाहों से देखा जाता है कि अरे ये क्यों आ रहा है यहाँ हाँ, पे, हाँ। ये तो मतलब एक पॉकेट मार है, ये तो ये है, ये तो वो है, ये क्यों आ रहा है। पर क्योंकि यहाँ फ्री है, सो इट्स फॉर एवरीवन, so anyone can enter and go as per their whims and fancies, है ना। तो उस तरह से देखा जाए तो वो लॉजिकली उन्होंने वो आई वॉश बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज को मेंटेन किया था इतने सालों हुँ, तक। हुँ। पर भाई अब ब्योमकेश बख्शी को तो सॉल्व ही करना था, सो हाउ ही सॉल्व्स। तो यहाँ वही चीज एक समाज का मतलब, क्योंकि कुछ चीज अगर हम सीखे नहीं ना, तो फिर क्यों ही मतलब कुछ भी देखना या पढ़ना, है ना, अगर उसको बिल्कुल, आप अपने बिल्कुल। लाइफ में उससे कुछ सीख ना सके। तो नॉलेज इज टू गेन, मतलब ताकि आप सही चीजें सीखें कहीं ना कहीं। तो यहाँ से हम एक टेक अवे इस मतलब स्टोरी का ये ले सकते हैं कि वही कि कहने को हम कहते हैं कि मतलब हर चीज जो चमके वो सोना नहीं। तो रियल एंड रील, रील का मतलब ऑन स्क्रीन नहीं कह रही हूँ, मतलब जो एक्टिंग हुई गई, है ना। तो रियल एंड रील में फर्क करने का वो बहुत सूक्ष्म एक धागा होता है, विच ओनली पीपल हुआ मतलब मोर एनालिटिकल, मोर इंटेलिजेंट, और हाँ, समवेयर डाउन द लाइन शायद ये कहना ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा, मोर इंटेलिजेंट कहना थोड़ा रूड हो जाएगा, मोर एनालिटिकल और मोर क्रिटिकल थिंकर्स। हुँ, हुँ। नॉट कि हर चीज को शक की निगाहों से देखो, बिल्कुल, पर जो भी तुम्हें कहा जा रहा है उसको मान मत लो। क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन अदर, एंड झगड़ा मत करो, पर अपने माइंड में समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्व। क्योंकि यहाँ पे मतलब ब्योमकेश मतलब स्टोरी में मतलब कहा गया था कि अजीत जब पूछता है ब्योमकेश बख्शी को कि तुमको कैसे शक हुआ उन पर, तो हाँ। वो कहता है कि जब पहली बार मतलब मैंने उनके चेहरे पर वो 1,000 रुपए का नोट देखकर थोड़ी सी हताशा देखी, तब मुझे स्ट्राइक किया कि ये आदमी तो इतना मतलब पैसों को तो ये कुछ समझता ही नहीं, धूल समझता है। तो बहुत छोटी सी चीज उन्होंने नोटिस की, है ना। बिल्कुल। हुँ, तो हुँ। ये छोटी चीजें हमेशा, क्योंकि लोग ना बड़ी बड़ी चीजों में, तो ये भी एक पॉइंट है ये मतलब डिकोड करने का, कि बड़ी बड़ी गलतियां लोग नहीं करते जनरली। नहीं, क्रिमिनल्स कभी बड़ी गलतियां नहीं करते, मतलब नॉट ऑल बट द वंस हु आर हाँ, मतलब हाँ। एकदम शातिर दिमाग। तो और कोकेन नेक्सस मतलब ये सब ना बहुत शातिर दिमाग होना होगा। बिल्कुल, एंड ही बिल्कुल। वाज अ नॉलेजेबल पर्सन, अनुकुल बाबू। तो वो मतलब एक तरह के काफी नॉलेजेबल विलेन है। इस सीरीज में हम बहुत तरह के विलेन्स देखेंगे। तो मतलब इन जैसे विलेन्स को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हाँ। तो तो छोटी छोटी चीजें मतलब हमें भी अपने लाइफ में थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी गलतियां नहीं करते हैं लोग, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। इन छोटी छोटी बातों से यू कैन जज देयर कैरेक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि गो एंड जस्ट जज एवरीवन, वो नहीं, पर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ इन लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब इतने बड़े मतलब क्रिमिनल के मतलब साथ हम इतने हंस बोल लेते हैं और इनके साथ इतना फ्रीली रह लेते हैं, तो ये इनको पता ही नहीं था ना।
अब कभी भी ऐसा हो सकता था कि ये लोग कभी जैसे जो अश्विनी बाबू के साथ हुआ, अब उनको तो पता ही नहीं हाँ, है, हाँ, तो वो फंस गए ना। 12 साल से कुछ नहीं हुआ, फाइन, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ, वो फंस गए ना। बिल्कुल, उन्होंने देख बिल्कुल। लिया। एंड यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि विथ इयर्स ऑफ ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग जो होता है एक, मतलब 12 साल से वो उस लॉज में है, मतलब सीरीज में मेंशन्ड है कि नहीं पता नहीं, पर बुक में है। तो 12 साल से एक ट्रस्ट, मतलब जैसे कि 2 महीने में हम देखते हैं अजीत बाबू बहुत रेस्पेक्ट, मतलब बुक में रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं हाँ, अनुकुल बाबू की, तो ये 12 साल से है। एंड ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन, मतलब अश्विनी बाबू, मतलब उम, आना है, मतलब अपने काम से काम मतलब रखना है, हाँ, मतलब वो करना है, वीकेंड्स पे घर जाना है, एंड यहाँ शाम को ताश खेलना है, थोड़ा बहुत झगड़ना है, मतलब वेरी सिंपल पर्सन, नॉट एट ऑल अ क्रिटिकल थिंकर, नॉट एट ऑल। हाँ, तो उनका ट्रस्ट इस तरह से बिल्ड हो चुका था ना कि वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, फिर भी वो खुद को मतलब क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, वो डायरेक्ट जाकर अनुकुल बाबू को कह रहे हैं कि मैंने मतलब आपको देखा, आप मुझे कहिए कि आप वो नहीं थे। तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रस्ट है, मारे हाँ, गए ना वो। सो हाँ, ऐसा ट्रस्ट कभी किसी काम का नहीं आता व्हेन यू आर, जब सब कुछ आपके सामने है एंड स्टिल यू आर नॉट रेडी टू बिलीव। फिर किसको बिल्कुल। नुकसान हुआ? आपको नुकसान हुआ। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कुछ अगर सीख ही ना सको, और शरदिंदु बंदोपाध्याय की स्टोरीज में ना सोसाइटल इश्यूज को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया जाता है। हाँ, हाँ, तो इतना ज्यादा ट्रस्ट होना कहीं ना कहीं सही नहीं है, इट्स मतलब वेरी डेंजरस, वेरी डेट्रीमेंटल, इट कैन मतलब कॉज, मतलब बहुत ही ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने हो सकते हैं अगर आपका ट्रस्ट लेवल इस तरह का हो किसी के लिए। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जो मैं फर्स्ट एपिसोड का मतलब टेक अवे वही लेती हूँ। मैंने पूरी सीरीज को रिटर्न अपडेट की तरह बोला नहीं कि सीक्वेंसिंग किसके बाद क्या हुआ, वो हुँ, सीरीज हुँ, आप देख सकते हैं। हाँ, तो और ऐसा बहुत सस्पेंस का वो भी रखा नहीं, क्योंकि अब तक मुझे लगता है बहुतों ने देख लिया होगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। पर मैं कहूंगी कि ये सीरीज आप जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि ये वैसे तो ये बंगाली में है, तो मैं ओरिजिनली तो हिंदी में भी काफी ट्रांसलेशंस हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, ऑडियो में सुन सकते हैं। तो अगर लोगों को इंटरेस्ट रहा तो हम कभी आगे जाकर उनका लिंक्स मतलब दे दिया करेंगे, या तो कमेंट्स में या वीडियो में हाँ, ही। हाँ, हाँ। पर आज के लिए मतलब, हाँ, अब नाउ मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। नहीं मतलब उनकी कहानियों का एक चीज तो मुझे अच्छा लगा, जो तुमने एक पॉइंट ऑलरेडी शेयर कर दिया कि बहुत वेल रिसर्च्ड, मतलब उस समय को, हम्म। उस एरा को क्या खूबसूरती से क्या क्या एलिमेंट्स के साथ दर्शाना है। या स्टोरी में आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हो कि अरे उस एरा में वापस चले जाते हो। तो ये हम्म। एक ना स्टोरी टेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि द पर्सन टेक्स यू टू अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर। तो वो हम्म। चीज मुझे एक बहुत अच्छा लगा देख करके। ऑनेस्टली मैंने बुक से ज्यादा तो मतलब जो ये है ऑनलाइन एपिसोड्स अवेलेबल हैं वही देखे हैं। बट मुझे तुमसे हम्म। बहुत सारी नई नई बातें भी पता चली जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। सो आई वाज एंजॉयिंग इट अ लॉट इनफैक्ट। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ लोग भी इंजॉय करें। तो बिल्कुल मैंने करेंगे। कॉन्शियसली, हाँ कहो, कहो। नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक नरेशन का जो वे होता है, एक आपकी जो मतलब थॉट प्रोसेस है, आप इतना ब्यूटीफुली शेयर कर रहे हो, मतलब आप एज इन मैं तुमको ही बोल रही हूँ, शेयर कर रहे हो, तो इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑल टुगेदर। अच्छा लगा मुझे ऑनेस्टली। नहीं, एक कॉन्शियस डिसीजन था मेरा कि मतलब एकदम रिटर्न अपडेट की तरह अगर मैं बोलूं कि इसके बाद ये होता है एंड देन इसके बाद ये होता है, वो तो तो वो बुक्स में मैंने या फिर इसलिए नहीं आपको किया। मतलब है हाँ, वो अवेलेबल है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हाफ ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट एंड हाफ ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी रेड इट, तो 1/4 जिन्होंने ना पढ़ा ना देखा, तो वो देख सकते हैं, वो देख लेंगे, ये दिस इज हाँ, फ्री, तो वो देख लेंगे। तो वो रिटर्न वो देना मतलब मुझे इसीलिए दिस वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत अंडररेटेड कोई टीवी सीरीज है, जब मुझे लगेगा कि ये मतलब शो काफी अंडररेटेड है और इतनी वॉच्ड है नहीं, तो वो मैं वहां तब बता दूंगी। पर ये आई थिंक इट्स हाँ, क्वाइट हाँ, पॉपुलर मतलब सीरीज, तो
इसलिए वो कॉन्शियसली मैंने किया नहीं, मैंने बस कोर एलिमेंट्स को डिकोड किया। अब पॉसिबल तो है ही नहीं कि आप शरदिंदु बंदोपाध्याय जैसे मतलब क्या बोलूं मैं, है ना, लिटरेरी जीनियस को आप मतलब डिकोड कर दो, पर बिल्कुल। थोड़ा बहुत जितना हो सके, बीइंग हिज फैन, थोड़ा बहुत जितना हो सके तो मैंने कोशिश की है बस। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया मतलब था ये, बहुत ही अच्छा हाँ, था। तुम्हें तो लगेगी, यू हैव नहीं ऑलवेज बाइस्ड टुवर्ड्स मी। नहीं। तो एक और पॉइंट्स, अगर कोई पॉइंट्स मेरे छूटे हों तो नेक्स्ट, हाँ अब मैं आऊंगी कि सत्यन्वेषी, तो फिर अजीत को फाइनली पता चल जाता है कि ही इज ब्योमकेश बख्शी, इज नॉट मनोज कुमार। एंड फिर वो उसके साथ उसके घर आते हैं, क्योंकि अब इस लॉज में तो मतलब वो पुलिस वो हो ही जाएगा, हाँ तो सील हो जाएगी, तो वो उसको अपने साथ मतलब अपने घर ले आते हैं। तो फिर तो वहां वो अजीत बाबू देखते हैं कि उनके ब्योमकेश बख्शी नाम के नीचे सत्यन्वेषी लिखा होता है, तो वो पूछते हैं इसका मतलब क्या है। तो वो आई थिंक दैट वाज डन डेलिबरेटली, इट वाज ऑल्सो इन द बुक। तो आई थिंक इट वाज डन डेलिबरेटली, सो कि लोगों को भी ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उनको एक्चुअली आंसर करना। तो हाँ इसीलिए ब्योमकेश बख्शी के मतलब मुखारविंद से ही वो होता है, थ्रू हिज माउथ। तो वो कहते हैं कि डिटेक्टिव शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो इसीलिए सत्यान्वेषी, जो सत्य की खोज करने वाला, हाँ मुझे हाँ। मतलब कभी कभी शायद अपराधी को पकड़वा देने में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, पर मुझे वो सत्य जानना है बिहाइंड द क्राइम। अच्छा। तो ये इट्स क्वाइट अ डीप थिंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, कि आगे सीरीज बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि हम्म। हमेशा अपराधी मतलब जिसने अपराध किया, he or she is not always a criminal, और he and she मतलब ऑलवेज जरूरी भी नहीं है कि वो लोग गलत हों। ऐसा भी हो सकता है ना हाँ कि हाँ बिल्कुल। someone who is so tormented कि this was just his or her revenge, so वो अपराध हुआ होगा, पर द मेंटेलिटी बिहाइंड, तो सत्य इज अ ह्यूज थिंग, है ना, सही ऑनेस्टी बात है। मतलब जो सत्य मतलब वो, क्योंकि सत्य का जो है, सत्य सत्य है, उसका मतलब कि अगर मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया और मुझे उसकी सजा कभी नहीं मिली, और तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया, तो ऐसा नहीं कि तुम सही हो गई, पर कहीं ना कहीं तुम गलत भी नहीं हो, और मैं तो गलत हूं ही, मैं गलत हूं ही, क्योंकि मैंने गलती की, मुझे उस गलती की सजा भी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। हाँ सो सोसाइटी हैज फेल्ड इन गिविंग यू जस्टिस, तो तुमने अपने तरीके से लिया, वो भी सही नहीं था, पर ये टोटल सत्य है, तो ये सत्य है, ये सत्य नहीं छुप सकता कि बिल्कुल। गलती मैंने की थी, मेरी गलती है, ये सत्य है। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग टू, मतलब ये पहले ही एपिसोड में डिकोड करना, मतलब जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो मैंने हाँ बस हाँ एक छोटा सा हिंट दे दिया हाँ हाँ कि द ट्रूथ एंड ओनली द ट्रूथ इज समटाइम्स, मतलब कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। बिल्कुल। तो वो बात मतलब था कि मतलब मैं सत्य की खोज करता हूँ, मुझे अपराधी को पकड़वा देने में या मतलब किसी तरह का कोई क्रेडिट लेने में कि ओ आई एम द मतलब न्यू ये इन द टाउन, वो नहीं है, मुझे बस सत्य जानने की खोज रहती, मैं सत्य की खोज करता हूँ, मतलब मुझे सत्य जानने में इंटरेस्ट है। तो हाँ ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट समझाता है हमें ब्योमकेश बख्शी का, मतलब ही इज अ क्रिटिकल थिंकर, एवरीथिंग। ऐसा भी नहीं है कि वो पैसे नहीं लेते अपने मतलब कार्यवाही के लिए, वरना कैसे पेट चलेगा उनका, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। पर ही इज नॉट समवन हु इज वेरी मनी माइंडेड, ही इज नॉट समवन, और मनी माइंडेड तो नहीं, और साथ में ये भी कि ही इज नॉट समवन हु इज फेम हंग्री, मतलब द हंगर फॉर अटेंशन, वो नहीं है उनको हाँ कि हाँ सब मुझे साधुवाद मतलब ये करें, वो नहीं है उन्हें, उनको सत्य जानना है। अगर वो अपराधी को नहीं पकड़वाएंगे तो कहाँ से उनको फेम मिलेगी, अगर कभी नहीं पकड़वाते हैं, है ना, तब तो लोग यही सोचेंगे ना कि ये केस इनसे सॉल्व नहीं हुआ। बिल्कुल। पर उनको मतलब शांति किसमें है कि सत्य मुझे पता चल गया। तो ये एक बहुत ही मतलब महान व्यक्तित्व
का मतलब वो मिलता है हमें झांकी। सो हाँ, हमें पहले एपिसोड में ही ये पता चल गया कि ये जो हमारे मतलब ये नॉर्मल डिटेक्टिव नहीं है, तो हम भी आज से उन्हें सत्यन्वेषी ही कहेंगे। हाँ, हाँ। तो सो वेल दिस वाज इट। तो आज यहीं तक रखते हैं स्थगित। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, नहीं, बिल्कुल जो बोलना था मैंने बोल दिया, शेयर कर दिया। मुझे हाँ, बस और एक अगर कुछ चीज़ मिस पूछना हो था जाएगा बच्चा। तो वो हम, हाँ, अगर कुछ मिस हो जाएगा तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कह देंगे। हाँ, हाँ। सो ओके, दैट्स वन टुडे। बाय। बाय।